आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख से अधिक लोगों को घर के अधिकार घरौनी का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के साथ 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। और प्रदेश ने 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1961 में भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व गोवा पर किस देश का शासन था? सही जवाब है पुर्तगाल का। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के गांव मूजा पटरहिया के अभय कुमार चौधरी। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से अभय कुमार चौधरी को बहुत बहुत बधाई। मैं अभय कुमार चौधरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मूजा पटरहिया गांव का निवासी हूं। मैं आकाशवाणी गोरखपुर का नियमित श्रोता हूं। इस समाचार के माध्यम से चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का विजेता चुना गया हूं। इसलिए मैं आकाशवाणी गोरखपुर के समस्त परिवार को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के इस महोत्सव में हमारे देश की स्वाधीनता, वीर शहीदों, आंदोलन के नेताओं एवं भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में समाचार के द्वारा बताया जाता है, जिसे जान लेना आज के युवाओं को अत्यंत आवश्यक है। मैं आज़ादी के इस महोत्सव की सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र में किसानों को लगातार सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में बनास डेयरी की आधारशिला रखने सहित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुरी, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। श्री मोदी ने कल किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को स्मरण किया। उन्होंने किसानों से खेती के सबसे सुरक्षित तरीके प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय और गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों की नज़र में अपराध है। श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से गाय देश की समृद्धि का प्रतीक रही है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी का परिणाम है कि पिछले 6-7 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 45% वृद्धि हुई है। आज भारत हर साल
लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के डेयरी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुला है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को और जन सामान्य के लिए दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक समस्या रही है। इसी वजह से कामधेनु गाय की तस्वीर के साथ एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया जा रहा है। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को घरौनी का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को अपने मकान पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। श्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग काशी विश्वनाथ धाम के विकास से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब काशी विकास का मॉडल बन रहा है। ये दिखाता है कि प्राचीन ढांचे को यथावत रखते हुए शहर का विकास कैसे किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद पूरा विश्व वाराणसी की ओर देख रहा है, जिसका न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक विकास भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखी। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी के निर्माण पर लगभग 475 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की सुविधा होगी। श्री मोदी ने रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल की शुरुआत की और प्रतीक चिन्ह जारी किया। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र की कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ 8,364 करोड़ रुपए की लागत की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बनाने की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उपस्थित थे। प्रदेश ने 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में अब तक 19 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। देश भर में कल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार की तुलना में उनकी सरकार ने किसानों से दुगने से ज्यादा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदा है। किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर कोरोना के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता जरूरी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख से अधिक लोगों को घर के अधिकार घरौनी का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के साथ 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। और प्रदेश ने 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।